इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? ए वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। तो आपने देखा कि एक पाकिस्तानी मौलाना छाती पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं पूरी जानकारी दूंगा और प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आपके सामने में पेश करूंगा कि आखिर ये जो मौलाना हैं ये छाती क्यों पीट रहे हैं, ये चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, माता पिता से गुहार लगा रहे हैं कि अपने बच्चों को रोकें, सोशल मीडिया पर जाने से, यूट्यूब पर जाने से बच्चों को रोकें। जो पाकिस्तान में मामला आया है, ये जो मौलाना है जो छाती पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मौलानाओं की बातों से लोगों का मोह भंग हो रहा है, इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों का। आले बैत साहबा वाज मुतारात के मुकद्दस नाम, उनको माज़अल्लाह सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना और इस तरह की वीडियोस ये हैं। और इसके पीछे मुनज़्ज़म नौजवान लड़कियां, लड़कों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियों को इस हवाले से वो अट्रैक्ट करती हैं नौजवान लड़कों को। जब वो साइट्स के ऊपर विजिट करते हैं तो वहां से वो खुद ब खुद वो उनके जनाब वो पेजेस खुलते हैं तो वो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि इसके पीछे बैरूनी करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। और मुनज़्ज़म साजिश के तहत 4 लोग थे जिन्होंने 2019 के अंदर ये एक ग्रुप बनाया था और उसके बाद इस वक्त इन अकाउंट्स की तादाद 4 लाख हो चुकी है। वो जो 4 बनाने वाले थे वो इस वक्त सजाए मौत के उनके ऊपर दफा लग चुका है। और इसमें जर्नलों के बेटे भी हैं, इसमें जजों के बेटे भी हैं, इसमें पाकिस्तान की तीसरी रिच पर्सनैलिटी का बेटा भी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के अंदर इंडियन मुसलमानों की जो छवि है वो तो कुछ और बताई जाती है। कुछ राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो तो कुछ और बोलते हैं कि भाई इंडिया के जो मुस्लिम हैं इनकी छवि जो है वो पाकिस्तानी मुसलमानों से मिलती जुलती है, कि भाई पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो जिहादी हैं, बम फोड़ू हैं, अपने धर्म के लिए लड़ मर जाते हैं। तो इंडियन जो मुसलमानों की जो छवि है वो भी कुछ इसी तरह की है। ये पंचर वाले हैं, ये पत्थरबाज हैं, फलाना है, ढेकाना है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, 5% कट्टरपंथी होंगे, हर मजहब में है, इस्लाम में भी है, हिंदुत्व में भी है, ईसाई में भी है। लेकिन 80% लोग जो इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो सेकुलर हैं, लिबरल मिजाज के हैं भाई। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर लगभग 90% लोग कट्टरपंथी, मजहबी कट्टरपंथी, 10% ही लिबरल और सेकुलर मिजाज के लोग थे। लेकिन आज सवाल हो रहा है, पाकिस्तानी लड़का सवाल कर रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक से, और डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और इस बच्चे पर क्रोधित होकर क्या जवाब दे रहे, सुनिए इसे। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोज़ख में जब जाएगा अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। डंके की चोट पे कहते कि 4 साल से मैं खुश हूं। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या पाने वाला? पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो, लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। देखिए, गलती तो डॉक्टर साहब की है ना, कि डॉक्टर साहब ने कुरान में साइंस ढूंढ दिया ना,
कि भाई ज़मीन घूमती है, ये कुरान में है। लेकिन हमारे जो आला हजरत हैं अहमद रजा खां बरेलवी, इन्होंने 105 दलाइल दी है कि भाई ज़मीन शाकिन है, ज़मीन घूमती नहीं है, हदीस से और कुरान से जी। और डॉक्टर जाकिर साहब कहते कि नहीं, ये फलानी आयतें हैं जिससे साबित होता है कि ज़मीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है, सारे प्लैनेट घूमते हैं। ठीक है, तो भाई जब आप कुरान में साइंस ढूंढेंगे तो फिर बच्चे तो सवाल करेंगे ना, जो साइंस पढ़ कर के आए हैं आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप कहने से नहीं ना मान लेंगे। आप कह दिया वो मान लिए, नहीं, वो भी साइंस पढ़े हैं, वो फिर कुरान को उठाएंगे, उसमें ढूंढेंगे कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने सही कहा या गलत कहा। तो फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, सवाल तो होगा ना। तो आपने परेशानी पैदा किया है ना। आप कुरान को एक धार्मिक पुस्तक ही रहने देते ना, आपने बतंगड़ किया। चूँकि आपके आने से पहले कोई भी आदमी कुरान में साइंस नहीं ढूंढता था। आप जब लाए कि नहीं इसमें साइंस है, इसमें एम्ब्रोलॉजी है, इसमें ज़मीन जो है वो गोल होने का सबूत है, ज़मीन घूमने होने का सबूत है वगैरह, ये तो कोई ढूंढता नहीं था कुरान में। कुरान को तो धार्मिक पुस्तक थी, हदीस एक धार्मिक पुस्तक थी, लोग उसको बस एक धार्मिक पुस्तक समझ कर पढ़ते थे, ज्ञान लेते थे। और आप इसमें विज्ञान घुसेड़ दिए तो प्रॉब्लम आएगा, आपसे सवाल फिर पूछा जाएगा, आपके कहने से कोई नहीं मान लेगा। अब आप सही हैं या हमारे हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी वो सही हैं, तो बच्चे तो तय करेंगे ना। तो गलती आपकी है डॉक्टर जाकिर साहब। जरा डॉक्टर जाकिर साहब को सुनिए कि वो फिर क्या बोल रहे हैं। नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद besides revolving they are even rotating about their own axis, means घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। This science has agreed and even Quran has agreed. कुरान की आयतों को कोड कर साबित किया कि भाई ज़मीन घूमती है, जबकि हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी ने इतनी मोटी किताब लिखी है कि भाई ज़मीन शाकिन है, ज़मीन घूमती नहीं है, 105 दलाइल उन्होंने दी है। तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। एक पाकिस्तानी लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में आकर उसे क्या बोल रहे हैं आप देखिए। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम, कुरान और हदीस या मौलानाओं के विचारों पर सवाल कर रहे हैं लोग, पाकिस्तानी लोग सवाल कर रहे हैं। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ, दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब सारे मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद,
वाजिद के किसी भी सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने नहीं दिया, बल्कि गोल मटोल जलेबी बनाना, इधर से उधर बात को ले जाना बस करके उन्होंने छोड़ दिया। बस लास्टली उन्होंने जो है वो जहन्नम की आग में जलेगा, वो माथा उबलेगा, तुझे पीप पिलाया जाएगा वगैरह वगैरह, मैंने जहन्नम की जो सज़ा है वो सुनाने लगे। और बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वाजिद का कोई रैशनल या फिर लॉजिकल या फिर साइंसी जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने नहीं दिया। जो आप इस वीडियो के शुरू में कुछ देखा होगा, जो उन्होंने जहन्नम में तू जलेगा वगैरह वगैरह उन्होंने जवाब दिया। तो पाकिस्तान में लोग बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से जो पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी मौलाना हैं वो छाती पीट रहे हैं। तो पाकिस्तान वाकई एक कट्टरपंथी मजहबी मुल्क था, लेकिन अब वो बदल रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथ की शुरुआत 1980 में होती है और 2025 के बाद यानी 26 में गिरावट देखी जा रही है। तो पाकिस्तान में ज़रूर कुछ हो रहा है। मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हज़ार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते प्रोफेसर और लेक्चरार तक। आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहां लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है।